मैं राजा सर नॉलेज अकेडमी से। आज आपको इंग्लिश का एक चैप्टर जिसका नाम इम्फेटिक है विथ डू डज और डिड का प्रयोग बताएंगे। प्रयोग के साथ साथ यहाँ भी आप जानेंगे नॉन इम्फेटिक किसे कहते हैं, इम्फेटिक किसे कहते हैं। ये चैप्टर आपको ऑक्सफोर्ड जो करेंट इंग्लिश ग्रामर का बुक है उसमें भी आपको मिल जाएगा और कंपटीशन लेवल का जो भी बुक होगा उसमें भी आपको इम्फेटिक चैप्टर मिल जाएगा। देखिए पहले हम समझते हैं डू डज का प्रयोग किस प्रकार कैसे कैसे कहाँ कहाँ होता है, ध्यान से आपको देखिए। उसके बाद बतलाएंगे नॉन इम्फेटिक से इम्फेटिक कैसे बनता है। पहले समझते हैं इम्फेटिक विथ का मतलब के साथ डू डज और डिड का प्रयोग। डू और डज का प्रयोग किस प्रकार कैसे होता है। इम्फेटिक का अर्थ होता है जोरदार, इम्फेटिक एडजेक्टिव होता है, इम्फेटिक प्रोनाउन भी होता है। वो प्रोनाउन चैप्टर में पढ़ेंगे और एडजेक्टिव चैप्टर पढ़ेंगे। अभी हम पढ़ रहे हैं इम्फेटिक में डू डज डिड का प्रयोग। देखिए ये आप किसी वाक्य में प्रेशर दे, दबाव दे, किस प्रकार दे रहा है सो आपको बताया जाएगा। इसमें नॉर्मल से आप खाली इतना बात बताया जाएगा कि नॉन इम्फेटिक से इम्फेटिक बनाए कैसे जाएगा। आप ये सीख लीजिए, एक्सरसाइज 34-35 अच्छा सबसे बन जाएगा। देखिए सबसे पहले यूज ऑफ डू डज डिड। अब डू डज डिड का प्रयोग सबसे पहले आप देखिए ये जो लिखा है सब्जेक्ट, ये सब क्या है सब्जेक्ट, ये भी सब्जेक्ट है। देखिए आई एक सिंगुलर सब्जेक्ट, एसएस का मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट, लेकिन ये सब क्या है प्लूरल सब्जेक्ट। पीएस का मतलब प्लूरल सब्जेक्ट, ये सब सिंगुलर सब्जेक्ट एसएस। पहले बात समझिए, आई रहेगा चाहे वी रहेगा चाहे यू रहेगा चाहे दे रहेगा या कोई नेम से बॉयज हो या एक और एक नाम राम और श्याम, दो नाम एक से अधिक हो नेम्स, उसके साथ हम डू का प्रयोग करेंगे। हैव का भी प्रयोग होता है लेकिन हम पढ़ेंगे डू का प्रयोग। डू का रिलेशन हैव से होता है, कैसे होता है ये आपको पता चल जाएगा। देखिए डू रहे चाहे हैव रहे उसको वह V1 होता है। डू या हैव क्या हुआ V1 हुआ, डू या हैव क्या हुआ V1 हुआ। ये क्या है सिंगुलर वर्ब है कि प्लूरल वर्ब, ये प्लूरल वर्ब होते हैं। V1 जितने भी सारे प्लूरल वर्ब होते हैं तो डू और हैव क्या हुए प्लूरल वर्ब हुए। फिर देखिए ही और सी और इट और नेम्स के साथ में डज का प्रयोग होता है, इसके साथ हैज का ही प्रयोग होता है, लेकिन हम प्रयोग किसका सीख रहे हैं डू और डज का प्रयोग और डिड का प्रयोग। अच्छा डज और हैज जो है लिखा हुआ क्या सिंगुलर हो, ये भी 5 है। फिर देखिए डिड और देखिए जब वर्ब होगा ना सिंगुलर प्लूरल तो प्लूरल को सब्जेक्ट से प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट से सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। लेकिन जो वर्ब ना सिंगुलर हो ना प्लूरल हो किसी के साथ प्रयोग हो जाता है। देखिए आप बतलाइए आई रहे चाहे वी रहे चाहे यू रहे चाहे दे रहे चाहे नेम रहे, ये तो प्लूरल हो गया। तो प्लूरल वर्ब के साथ प्लूरल सब्जेक्ट से प्लूरल वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट से सिंगुलर वर्ब, बराबर। लेकिन डिड और चाहे हैड ये V2 है, नो सिंगुलर नो प्लूरल, इसलिए क्या होता है आई के साथ भी आप डिड लगा सकते हैं, वी के साथ भी डिड लगा सकते हैं, यू के साथ भी लगा सकते हैं, दे के साथ भी नाम से, ही के साथ भी, सी के साथ भी, इट के साथ भी लगा सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और समझिए एक बार फिर समझिए आई वी यू और दे और नेम के साथ इसका प्रयोग करें डू का। डू कौन चीज सिंगुलर वर्ब की प्लूरल तो प्लूरल वर्ब, V1 की V2 V3 तो V1। ही सी इट नेम्स इसका किसका प्रयोग करें डज का प्रयोग करें। डज क्या सिंगुलर की प्लूरल सिंगुलर, हैज भी क्या सिंगुलर, डू और हैव क्या प्लूरल। अगर कोई पूछेगा डिड और हैड क्या है तो V2 है सिंगुलर प्लूरल, नो सिंगुलर और नो प्लूरल। पहली बात। नेक्स्ट बात आप सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान, हम सीख रहे अभी क्या नॉन इम्फेटिक से इम्फेटिक बनाना। जिस सेंटेंस में डू डज डिड लगा हो उस सेंटेंस को इम्फेटिक कहा जाता है। जिस सेंटेंस में डू डज ना लगा हो उसे नॉन इम्फेटिक कहा जाता है। यही हम पढ़ेंगे। देखिए जिस सेंटेंस में डू डज है उसमें प्रेशर आता है, जिसमें ना लगा हो और प्रेशर नहीं रहता। देखिए डू डज डिड के बाद में हमेशा धरती कोई भी सेंटेंस हो डू डज डिड आ जाए सेंटेंस, उसके बाद जो वर्ब आएगा वह सिंगुलर होगा, सिंगुलर में सॉरी V1 होगा। डू डज डिड जब भी प्रयोग होगा कोई सेंटेंस में उसका जो वर्ब होगा वह हमेशा आपको V1 लेना है। V5 भी होगा तो V1 कर देना। देखिए आगे नेक्स्ट अगला समझते इम्परेटिव सेंटेंस। सर क्यों इसी आपको ये सब पता रहेगा तो आपको 80-95% क्वेश्चन आप नॉन इम्फेटिक से इम्फेटिक और इम्फेटिक से नॉन इम्फेटिक कर सकते हैं। 100% ना हो तो आप मेरे
यूट्यूब चैनल पे कमेंट करिए, सब नहीं सॉल्व हो रहा है। पहले बात से इम्पेरेटिव सेंटेंस, व्हाट इज द इम्पेरेटिव सेंटेंस? इम्पेरेटिव सेंटेंस किसी का एक सिंपल जिस सेंटेंस में एक ऑर्डर, एडवाइस हो, रिक्वेस्ट हो। ऑर्डर वाले में क्या होगा, V1 प्लस ऑब्जेक्ट है, एडवाइस में V1 प्लस ऑब्जेक्ट है, रिक्वेस्ट में क्या रहा, प्लीज काइंडली प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए ऑर्डर को हम कैसे जानेंगे, कहेंगे किसी गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ये ऑर्डर है, ठीक। एडवाइस क्या, लव योर कंट्री, अपने देश से प्यार करो, लव योर मदर, माँ से प्यार करो, नहीं, ये सब एडवाइस। ये रिक्वेस्ट का सेंटेंस कैसे, प्लीज पोस्ट द लेटर, ये क्या हुआ आपका रिक्वेस्ट हो गया। काइंडली पोस्ट द लेटर, ये भी रिक्वेस्ट हो, प्लीज हेल्प मी, ये रिक्वेस्ट हो। तो रिक्वेस्ट का जितना भी इम्पेरेटिव सेंटेंस हो, अगर उसको नॉन इम्पेरेटिव से इम्पेरेटिव बनाएंगे तो सिर्फ शुरू में डू लगा देंगे, इम्पेरेटिव सेंटेंस लिख देंगे। शुरू में खाली क्या लगाएंगे, डू लगा देंगे, फिर से लिख देंगे। प्लीज और काइंडली से जब शुरू होगा तो प्लीज काइंडली देने के बाद डू लगा देंगे, सब सेंटेंस उतार देंगे, बस क्या होगा, नॉन इम्पेरेटिव से इम्पेरेटिव बन जाएगा। देखिए जब आई देखेंगे तो डू का प्रयोग करेंगे, आई ये सब देखेंगे डू का प्रयोग, ये सब देखेंगे डज का प्रयोग, किस लिए, नॉन इम्पेरेटिव से इम्पेरेटिव बनाने के लिए। और जब ये सब में अगर आप V2 देख लेंगे सेंटेंस में, V2 किसको, जैसे कि मानिए कि इट का क्या होता है, एट होता है, ये V2, गो का वेंट होता है, ये क्या हो, V2। जैसा आप देख लेंगे ना, तो जैसे राइट का नॉट होता है, ये सब जगह ना V2 देखेंगे, आप इसका प्रयोग करेंगे, डिड का प्रयोग करना। देखिए सबसे पहली बात, अब देखते जाते हैं कैसा हो। नॉन इम्पेरेटिव से हम क्या बताना, इम्पेरेटिव बताना, पहले क्लियर अच्छे से देखिए। सबसे पहली बात सेंस हम देखते जाए, पहले देखें कंडीशन किसमें, इस कंडीशन में, इस कंडीशन में कि इस कंडीशन में। इस कंडीशन में खाली हम डू का प्रयोग करेंगे। अगर बाय द वे सेंटेंस में देख लीजिए, बाय द वे आई के साथ हैव लगाओ, या आई के साथ हैड लगाओ, या आई के साथ हैज लगाओ, या मानिए ही के साथ हैज लगाओ, या आई के साथ हैव हो, या हैड, कुछ भी हो, या कोई भी सब्जेक्ट साथ हैव हैज हैड आवे, तो आपको क्या करना है, सबसे पहली बात ये ध्यान देना है। देखिए अगर सेंटेंस में अगर बाय द वे हैव होगा तो पक्का उसमें क्या आएगा, डू आएगा। अगर सेंटेंस में हैज होगा तो क्या आएगा, डज आएगा। सेंटेंस में हैड होगा तो डिड आएगा फिक्स है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात एक बात और आप ध्यान देंगे, कोई सेंटेंस में चाहे डू हो, चाहे डज हो, चाहे डिड हो, इसके बाद हमेशा जीवन भर याद रखिए सिर्फ किसका प्रयोग होगा, हैव का। कैसे सर, ये क्या आप बोल रहे हैं बाबू, ऐसा देखिए डू डज के बाद V1 का प्रयोग होता है, ये तो V2 हो गया, ये कौन सी V5 हो गया, हैव क्या हुआ, V1 हुआ, इसलिए सब देखिए नॉन इम्पेरेटिव से हमको इम्पेरेटिव करना है। जिस सेंटेंस में डू डज लगा हो वह क्या कहलाएगा, इम्पेरेटिव कहलाएगा। जिस सेंटेंस में डू डज ना लगा हुआ नॉन इम्पेरेटिव कहलाएगा। सबसे पहली बात समझिए, हम समझते हैं क्या बात है, देखते जाते हैं। we help you, we help you, we के साथ डू हम क्या कर रहे हैं, नॉन इम्पेरेटिव में देखिए, इसमें कहीं भी डू डज लगा नहीं, लगाएंगे इम्पेरेटिव बदले, क्या इम्पेरेटिव, we help you, we के साथ किसका प्रयोग, डू का, तो जैसे we क्या लगाएंगे, डू, V1 आना चाहिए, डू डज आउट तो V1, मेरे आंसर से help ऑलरेडी V1, help यू, बस सेंटेंस नॉन इम्पेरेटिव इम्पेरेटिव बन गया। सर हिंदी भी थोड़ा बताइए, नेक्स्ट वीडियो में आपको हिंदी थ्रू बताएगा, पहले आप समझिए नॉन इम्पेरेटिव से इम्पेरेटिव कैसे बनता है। नेक्स्ट राम प्लेज, क्या राम प्लेज, राम खेल रहा है, क्या टेनिस खेल रहा है। तो देखिए राम एक नाम है, सिंगुलर नाम, तो राम के साथ हम किसका प्रयोग है, डज का प्रयोग करेंगे। लेकिन देखिए राम के साथ जो वर्ब आया हुआ प्लेज, वह क्या है, V5। आपको पता होगा जिस वर्ब के अंत में ES या IS या S लगा हो वह V5 होता है। तो राम प्लेज टेनिस, तो हम क्या देंगे, राम क्या लगाएंगे, डज लगाएंगे। लेकिन आपके सर एक बात बोले कि डू डज डिड हो तो V1 लगे, तब प्ले का V1, प्लेस का V1 क्या होता है, प्ले, आप टेनिस का टेनिस डाल दीजिए। मेरी बात आप समझ रहे हैं।
ये क्या हुआ, नॉन इम्पैथी से इम्पैथी, सेंस दिखा गए। आई वेंट देयर, वेंट V2 रहेगा तो हम किसका प्रयोग करें, डिड का प्रयोग करें। क्या लगाएंगे, आई डिड वेंट। लेकिन एक चीज सर आपको बोले थे, चाहे V2 हो चाहे V3 V5 हो, डू डज आवे तुरंत इसका प्रयोग करें सिर्फ V1 का। तो आई वेंट, वेंट का V1 क्या होता है, गो देयर। बस समझ देखा गया। ही प्लेड टेनिस, टेनिस या प्लेड जो है वो अभी आपका V2, जखने V2 आया तखने किसका प्रयोग करेंगे, डिड का। he did प्ले, V1 उसका कर देंगे, प्ले क्या है, टेनिस। आप एक बात जान लीजिए, सर ऐसा आप क्या कर रहे हैं बाबू, ये देखिए क्या आपका V2, इसलिए डिड का प्रयोग किया, डिड का प्रयोग तुरंत किया, चाहे डू हो चाहे डज हो चाहे कुछ भी हो, उसके बाद V1 आ जाए। आप एक बात नोटिस करिए, देखिए जखने डू आया उसके बाद क्या V1 प्ले, डज आया तो V1, डिड आया तो V1, डिड आया तो क्या V1, ऐसा ही होगा। डू डज का हमेशा V1 आना है, नहीं आया तो अब करना है। सी लव्स मी, सी लव्स यू। अब बताइए सी आपका सिंगुलर हुआ, सी के साथ हम बोले थे डज का प्रयोग, चलिए डज लगा लेते, कहीं को दिक्कत नहीं। लेकिन एक प्रॉब्लम है यहाँ लव्स है, तो हम क्या इसको लिखेंगे, लव यू, क्योंकि डू डज लग गया, बराबर यहाँ डज लग गया। देखिए आप ऐसा बात है, कॉम्बिनेशन क्या हुआ, हैव एज हैड रहेगा तो पहले आई के अनुसार लगाई, आई के अनुसार डू के बाद V1 आना चाहिए, हैव लगा दे, आकार क्या चीज हुआ, डायरेक्ट फिर सही पर देखिए डू के बाद V1 है कि नहीं, हो गया। सी हैड अ कार, देखिए हैड V2, हैड रहेगा तखने डिड का प्रयोग, हैड रहेगा तखने डज का प्रयोग, हैव रहेगा तखने डू का प्रयोग, ये भी दे सकते हैं। चल लेते हैं, सी हैड अ काउ, तो सी डिड, एक बात आप बतलाइए, डू डज डिड के बाद हमेशा V1 का प्रयोग होता है और डू डज के बाद सिर्फ हमेशा हैव का प्रयोग, इस क्योंकि हैव भी क्या है V1, इसलिए ऐसा बात है। तो क्या लेंगे, यह देखिए हैड है लेकिन हम यहाँ क्या लेंगे, हैव अ काउ, फिर आगे देखिए हेल्प देयर। आपका थर्ड नंबर आ गया रूल क्या, इम्पेरेटिव सेंटेंस, जिसमें देखिए V1 प्लस ऑब्जेक्ट हो, V1 प्लस ऑब्जेक्ट हो, या प्लीज या कहने में इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस अगर नॉन इम्पेरेटिव से इम्पेरेटिव आप बना लें तो सिंपल आपको एक वे करना, सिंपल से आप खाली डू लगा देना सेंटेंस में, वह क्या होगा नॉन इम्पेरेटिव से इम्पेरेटिव बन जाएगा। देखिए क्या होता है, सबसे बढ़िया आप देखिए यहाँ लिखा है हेल्प हियर, ये V1 है, ये ऑब्जेक्ट, ये क्या है काउंटर हो गया, तो क्या लगेगा डू हेल्प हियर, ऑर्डर हो चाहे बस उससे मतलब हमको ना, सिर्फ हम करें इम्पेरेटिव सेंटेंस को नॉन इम्पेरेटिव से इम्पेरेटिव बना। आगे देखिए प्लीज, हमेशा प्लीज और काइंडली के बाद आपको डू डज का प्रयोग करना, प्लीज डू हेल्प मी, ओके। पोस्ट द लेटर, ये V1 हुआ, ये बाबू क्या ऑब्जेक्ट हुआ, यानी कि इम्पेरेटिव सेंटेंस हुआ। इसको क्या करेंगे, तुरंत ऐसे बनाएंगे, क्या लेंगे, डू पोस्ट द लेटर। देखिए सबसे पहली बात, देखिए आपके पास क्या होना चाहिए, आप ये बुक लीजिए, इस बुक से आप, ये ऑक्सफोर्ड का बुक है, एक्सरसाइज 34 है, इधर 35 है। 34 में कह रहा मैक द फॉलोइंग सेंटेंस इम्पेरेटिव, मैक का मतलब बनाइए, द फॉलोइंग सेंटेंस निम्नलिखित प्रश्न को, सेंटेंस को इम्पेरेटिव, जैसे आई रीड, आई डू रीड हो गया इम्पेरेटिव। ही रीड्स कैसे बनाएंगे, ही रीड्स कैसे बनाएंगे, देखिए तो ही रीड्स को कैसे बनाएंगे, बड़ी प्यार से बनाएंगे, तो लिखेंगे ही डज रीड्स की रीड, बस रीड कर, हो गया बढ़िया, बातें समझ। इसी प्रकार ना आप एक्सरसाइज पूरा 34 बना करना, अगर यदि आपसे ना बने तो आप कमेंट करिए, सर हमसे सॉल्व नहीं हुआ, बस आपका प्रॉब्लम को दिखा दें। यहाँ लिखा है प्लीज हैव अ कप ऑफ टी, ये तो आपको लगता है क्या है, रिक्वेस्ट बात है, इसका प्लीज डू हैव अ कप ऑफ टी ऐसे बनाए, बराबर देख लीजिए। इसी पर एक बार रिपीट करता हूँ, ध्यान दीजिए,
लेकिन 35 में क्या रहा, मैक द फॉलोइंग सेंटेंस नॉन इम्फेटिक, मतलब क्या इस कंडीशन में रहेगा नॉन इम्फेटिक करना, इस कंडीशन इम्फेटिक में दिया है, इसको नॉन इम्फेटिक इसमें लाना, खाली डू डज और डिड को आपको गायब करना। ठीक, अब देखिए हम एक बार रिपीट करते हैं, फिर समझिए। आई कौन सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट, लेकिन वर्ब सिंगुलर प्लूरल दोनों लगता है, वो बाद में आपको बतलाएगा। वी यू और दे आर नेम्स प्लूरल सब्जेक्ट, इसके साथ क्या प्रयोग, डू का प्रयोग, इस सब के साथ डू का प्रयोग और हैव का होता है। डू हैव कौन सा वर्ब है, तो V1 है, सिंगुलर प्लूरल तो प्लूरल होगा। ही सी और इट और नेम, इसके साथ ना डज का प्रयोग और हैज का प्रयोग होता है। डज और हैज क्या है, V5 सिंगुलर प्लूरल, तो क्या है, ये सब सिंगुलर वर्ब है। सिंगुलर वर्ब को पहचानने का तरीका ES लगा हुआ, IS या सॉरी ES या IS या S अंत में लगा होता है। डिड और हैड के साथ ये सब का प्रयोग होता है, ही के साथ भी, वी के साथ भी, सब ये V2 हुआ, ये क्या हुआ, V2 हुआ। नो सिंगुलर नो प्लूरल, देखिए आपको हम तो बतला दिया अपने हिसाब से सही ढंग से, यदि आप ना समझे तो कमेंट करिए। थैंक यू सो मच, और नेक्स्ट वीडियो में इस अच्छे से बातें को लेकर आएंगे।